हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। मैं ही संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। कल हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट सेशन देखा था जिसमें नंबर सिस्टम का स्टडी किया था। उसमें हमने करीब करीब सारे थ्योरी कवर किए थे, थ्योरी पार्ट ही कवर किए थे और उसमें नंबर का कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उन सारी चीजों को रिकॉल किया था। और आप लोगों को जो भी चीजें उसमें से नहीं पता था तो आई होप वो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। ठीक है ना। तो आज जो हम क्वेश्चन आज जो करने जा रहे हैं वो है कल के स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइप वन। मैं यही पहले बता रहा हूं कि मैंने यहाँ पे 6-7 टाइप का क्वेश्चन करवाना है जिससे ये सिंपल सा क्या है, द टाइप्स ऑफ जो हमने पढ़ाया था नेचुरल नंबर उस पे आधारित क्वेश्चन है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि कब पूछा गया था, कौन से पेपर में पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था या फिर ग्रुप डी में पूछा गया था या फिर दोनों में पूछा गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। तो इससे पहले मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगा, चैनल पे आप लोग नए जुड़ो तो एक बार चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उसे भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आप लोगों से कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, इसमें आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ क्वेश्चन में है बट मैं यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं किया हूं। आप लोगों के लिए डायरेक्ट मैं यहाँ बता दूंगा और आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है ना। अब यहाँ देखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है ना। क्यों 2 होता है? क्योंकि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कैंसिल होता, या फिर दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हो, जिनका ओनली 2 फैक्टर्स होता है, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब कल मैंने जो डिस्कस किया था उसमें आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका 2 से अधिक क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स इन सेंस की मान लो हमारे 6 है तो 6 में क्या है, 1 से भी कैंसिल होगा, 2 से भी, 3 से भी और एक 6। तो ये 2 से अधिक नंबरों से क्या है, डिविजिबल है। दैट मींस इट इज अ कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। क्यों? क्योंकि 4 1 का 1 एक ही होता है, 2 का 1 और 2 इटसेल्फ होता है, 3 का 1 एंड 3 इटसेल्फ होता है। 4 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर फैक्टर निकालोगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। इसका सॉरी 1 एंड 2 एंड 4 इटसेल्फ रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड। अब इसमें आप लोगों से पूछा गया कि सारे नेचुरल नंबर जीरो को मिलाकर क्या कहलाते हैं। उसमें अगर जीरो ऐड कर दिया जाए नेचुरल नंबर्स में तो वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। समझ गए? तो ये आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या नंबर का डिफरेंशियल होता है, कौन कौन से नंबर कैसे होते हैं। मैंने होल नंबर का डिफरेंशियल कल भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को वो सेशन नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाकर सेशन देखो। सारे कम से कम आप लोगों को 14 से 15 तरीके का नंबर के टाइप्स बताया होगा। तो आई होप उन लोगों में उनमें से कोई ना कोई आप लोगों को एक नहीं आता होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर आप लोगों से पूछा जाए तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसका 1 और 2 के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कैंसिल होता है और साथ में 2 क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी होता है। जो इवन नंबर के सीरीज अगर निकालोगे तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे। ठीक है। तो इसके साथ फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 5 नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50। यानी इसमें क्या पूछा गया कि 50 से छोटे प्राइम नंबर्स की उसकी संख्या कितनी होगी। तो आप लोग सिंपल सा काउंट कर सकते हो, प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, 2 3 5 7 11 13 17 फिर 19 23 24 तो कैंसिल हो जाएगा, 25 भी कैंसिल होगा, 26 भी कैंसिल होता है, 27 भी, 28 भी, 29 यहाँ पे हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया, 35 भी है, 37 नहीं है यहाँ पे मैंने 37 ले लिया, फिर 39 बिल्कुल है, 13 का टेबल में 3 टाइम्स में 39 आता है। फिर इसके बाद 41 हो जाएगा, 41 के बाद 43 हो जाएगा, 45 कैंसिल हो जाता है, 47 किसी नंबर से कैंसिल नहीं होता है।
ठीक है, तो टोटल आप लोग काउंट कर सकते हो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 15। तो आपका आंसर 15 निकल कर जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, अगर भूल गए हो तो आप लोग छोड़ भी सकते हो क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा, बड़ा ज्यादा गैप दे दिया तो वहां पे आप लोगों से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को टाइम सेव करके चलना है, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को दिमाग में रखना है। फिर यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ द 3 डिजिट। 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, अगर 3 डिजिट की बात करें तो कहां से नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, तो क्या 100 किसी नंबर से बिल्कुल कैंसिल होता है। उसके बाद अगर 101 की बात करें तो क्या किसी नंबर से कैंसिल होता है, नहीं होता है। अगर 101 किसी नंबर से कैंसिल नहीं होता है तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 101। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा है। व्हाट इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का डेफिनेशन आप लोगों को मैंने 2 बार अभी रिपीट कर दिया है, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं ध्यान में है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 और अपने आप के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो नंबर which has only 2 factors 1 and itself, ठीक है, दैट इज द प्राइम नंबर। ये आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया, क्वेश्चन ये सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा कंपोजिट नंबर जो ऑड नंबर भी है और सबसे छोटा है। तो अगर हम बात करें 3, तो क्या 3 ऑड कंपोजिट नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर तो है लेकिन इसका 2 ही फैक्टर आता है 1 एंड 3, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें 5, तो 5 भी क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। फिर हम बात करें 7, तो 7 भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं 9, तो 9 क्या यहाँ पे 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 1 3 और 9 इसका 3 फैक्टर है। तो स्मॉलेस्ट अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो आपको क्या आंसर करना है, आपको आंसर करना है 9। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, क्या है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन कंपोजिट नंबर अगर आप लोगों से कहे तो 4 आंसर करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में किया। लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर आप लोगों से पूछे तो आपसे आपको 9 आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 80। 20 एंड 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, ये आप लोगों को काउंट करना है। ये मैं आप लोगों का होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग खुद से करोगे क्योंकि अभी मैंने प्राइम नंबर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रहा है, इसको आप लोग, मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको, आप लोगों को खुद से इसे काउंट करके आंसर करना है कि कितने। और ये पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी में, आप लोग इसको हल्के में नहीं देना, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन खुद से इस्तेमाल करोगे और इसका आंसर खुद करोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सेम टाइप का आप लोगों से डिस्कस किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये 50 से छोटे प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया, लेकिन इसमें 20 से लेकर 80 तक का, जो कि 23 से स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 आंसर इसका आएगा, आप लोग काउंट कर लेना, लेकिन आप लोगों को खुद से इसकी काउंटिंग करनी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो इसमें से कौन सा है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका जो, अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की बात करें, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उसका जो स्क्वायर रूट, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ देखो इसका तो निकाल सकते हैं, √9 का क्या होता है 3 होता है, 2/3 भी क्या होता है, ये रिपीटेशन करता है बार बार, 0.6666 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अगर 11/8 की बात करें तो 8 से प्राइम नंबर अगर है तो वो 2 के क्यूब में इंटू 5 के पावर 0, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि √6 का कोई भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, 2 into 3 आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया, 2 भी क्या है कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं देगा, 3 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं रूट नहीं देगा, और साथ में दोनों का अगर प्रोडक्ट करो तो भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं देगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसी के अलावा प्राइम इरेशनल नंबर पूछा गया है, ऑल इरेशनल नंबर्स आर। अब आप लोग ध्यान में लो, कल मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर।
तो अगर दोनों को मिला के रियल नंबर बन रहा है तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि जितने सारे इरेशनल नंबर होंगे यानी कि अपरिमेय संख्या होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर का ही छोटा टुकड़ा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर यहाँ आंसर करना है। ठीक है, आप लोग को ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसमें मैं छोटा सा ऑप्शन को हटा दिया हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में आंसर दिया रहेगा और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। देखो कितना आसान है, अगर आप लोग पढ़ते हो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन नंबर। इसमें पूछा गया है कि ए एंड बी अगर दोनों के दोनों ऑड नंबर है, मान लो एक एग्जांपल मैं आप लोगों से बताता हूँ, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5, तो दोनों को अगर ऐड करते हो तो क्या आएगा, 3 प्लस 5 मिलकर क्या देगा, 8 देगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो इसमें अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप लोग यहाँ पे देखो कि क्या है कि a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस 1, ए भी होगा या फिर ए बी प्लस 2 होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा, करेक्ट आंसर आप लोगों का ये होगा, क्योंकि अगर दोनों को ऐड करोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा इवन नंबर निकल के आएगा, जो कि आप लोगों से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन नंबर। तो हमारा a प्लस बी होगा जो इवन नंबर होगा। तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अभी का, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ a इज इंटीजर, ध्यान से देखना इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी कंप्लीट नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ए नेचुरल नंबर हो गया, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स -1 -2 -3 -4 और माइनस इनफाइनाइट तक चला गया, और साथ में जीरो को ऐड कर दे तो ये इंटीजर का पार्ट हो जाएगा, इंटीजर ही हो जाता है। और b इज नेचुरल नंबर, तो अगर हम बात करें कि b माइनस ए, तो b माइनस ए अगर नेचुरल नंबर में से किसी इंटीजर को जब माइनस करोगे तो हमेशा क्या देगा, वो नेचुरल नंबर ही देगा। बात समझ में आई मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर बात करो अगर नेगेटिव नंबर में लेते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, 2 माइनस माइनस 2, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, जो कि क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी अगर माइनस करोगे ना तब भी प्लस का ही वैल्यू देगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि हमेशा क्या होगा, ये आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में चीजें आ रही है नहीं आ रही है, पहले ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और आई होप ये क्वेश्चन जो टाइप 1 का है, 13 क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि रामानुजन क्लासेस के नाम से ही बना हुआ है। तो आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में जो मॉक टेस्ट वगैरह की बात मैंने किया था, तो इसका ही मॉक टेस्ट मैं आप लोगों से लूंगा, जो कि आपको रामानुजन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, और साथ के साथ जो हैंडरिटन नोट्स वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो भी आप लोगों को चैनल से के जो आपका क्या बोलते हैं, आपका वेबसाइट है, वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट में आप लोग का कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा या फिर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलो आज का सेशन जो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आई होप ये सेशन बहुत आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये जितने सारे क्वेश्चन है आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो देखो अगर आप लोग पढ़ के जाते हो तो कितना आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन के साथ यहाँ पे जुड़े रहो, और सारी चीजें आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग मिलना नहीं यहाँ से। ठीक है ना, तो चलो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।